नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल भारतीय वायुसेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐसी हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट उतारा गया जहां पे लाइटें नहीं थी। उसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे एयरक्राफ्ट उतारा और वहां से भारतीय नागरिकों को लेकर उड़ान भरी। यह पूरी दुनिया को विचलित करने वाली खबर है कि अन्य देश जो है उनके एयरफोर्स ने सोच रही होगी कि भारतीय वायुसेना के जांबाज इतने साहसी कैसे हैं जो बिना लाइट के भी एयरक्राफ्ट को हवाई पट्टी पर उतार दिया। और वो हवाई पट्टी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लंबाई में छोटी थी, उसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट उतारा। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन कावेरी की। थोड़ा इतिहास जानते हैं दोस्तों। अफ्रीका में एक देश है सूडान। अफ्रीका में एक देश है सूडान। यहां पे मिस्र है, इथोपिया है, यमन है। ये जो सूडान है, ये जो है ये है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सूडान। उस सूडान में वर्तमान में चल रहा है गृह युद्ध। वर्तमान में क्या चल रहा है? गृह युद्ध। अफ्रीका का एक देश है, उत्तरी पूर्वी देश है सूडान, और सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है, जिन जिन देशों में वर्तमान में लोकतंत्र नहीं है, वहां आम आदमी का जीना कठिन है। वर्तमान में बहुत से देश ऐसे जहां पे लोकतंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा साल डेढ़ साल, अफगानिस्तान का उदाहरण देख लीजिए, पाकिस्तान के हालात देख लीजिए, सूडान के हालात देख लीजिए, कुछ दिन पहले तुर्की के हालात देख लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि आम आदमी को सही तरीके से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोकतंत्र की। और जिन जिन देशों में लोकतंत्र है उन देशों में आज शांति और समृद्धि है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है भारत। अफ्रीका के सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। और गृह युद्ध का कारण क्या है? वहां की आर्मी, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ, इन दोनों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, सुपर ईगो की लड़ाई है। गृह युद्ध का कारण क्या है? सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के मध्य, दोनों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई। और वो लड़ाई सड़कों पे आ गई, और सड़कों पे आकर के पूरे सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। सेना जो है सूडान की जो सेना है, उसका जो कमांडर है जनरल अब्दुल फतेह बुरहान। जनरल अब्दुल फतेह बुरहान। और पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसका कमांडर है मोहम्मद हमदान डगलो। मोहम्मद हमदान डगलो। इन दोनों के मध्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की जंग छिड़ी हुई है। और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की जंग में पूरा सूडान जो है वो गृह युद्ध की चपेट में आ गया। कमाल की बात यह है कि इनके मध्य लड़ाई किस चीज की है? वर्चस्व की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, वर्चस्व की। ये अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और ये अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। और इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में आम आदमी मौत के मुंह में जा रहा है। आम आदमी। तो इस भीषण गृह युद्ध में जब विभिन्न देशों के नागरिक जब इसमें फंसे, भारत के भी बहुत से भारतीय जो थे वो सूडान में फंसे हुए थे। लेकिन भारत सरकार की मजबूत इरादों से भारत सरकार ने सूडान से भारतीयों को वापस निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी नौसेना और वायुसेना का संयुक्त ऑपरेशन है जिसमें सूडान से भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। अब सूडान जो है इसकी राजधानी जो है खार्तूम है। खार्तूम। ज्यादातर सैनिकों को लगभग 1350
नागरिकों को अभी तक हम वापस सुरक्षित ला चुके हैं। 1350 नागरिकों को भारत सरकार ने सूडान से निकाल कर सकुशल इंडिया ले आई है। नौसेना के पोत काम कर रहे हैं, लेकिन खार्तूम से 40 किलोमीटर दूर एक हवाई पट्टी है, छोटी सी हवाई पट्टी है, क्षतिग्रस्त है, चारों तरफ भीषण ग्रहयुद्ध चल रहा है। अब इस हवाई पट्टी से यहां तक पहुंचना नामुमकिन था। इस हवाई पट्टी के पास में 121 भारतीय नागरिक इकट्ठे हो रखे थे। भारतीय वायुसेना ने इन 121 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अब खार्तूम तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि ग्रहयुद्ध चल रहा था। तो इस हवाई पट्टी पे यहां पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। नाइट गूगल्स के माध्यम से भारतीय वायुसेना का जो फाइटर है, क्राफ्ट है, वो है हरक्यूलिस C-130, हरक्यूलिस C-130। इसके जो कमांडोज थे, उन कमांडोज ने गूगल्स इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से इस छोटी सी पट्टी के ऊपर अपना विमान उतार दिया, फाइटर जेट उतार दिया, और यहां से 121 लगभग 2 घंटे तक यह हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के कब्जे में रही, और बिना लाइटों के केवल गूगल्स और सेंसर के माध्यम से इस फाइटर जेट को यहां पे उतारना और यहां से 121 भारतीयों को लेकर वापस उड़ान भरना भारतीय वायुसेना के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया कि बिना लाइट के क्षतिग्रस्त पट्टी और छोटी सी पट्टी के ऊपर हमने विमान उतार करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और यह बहादुरी इंडियन एयरफोर्स और वायुसेना की पूरी दुनिया को पता चल गई, पूरी दुनिया इससे अचंभित है, बड़े बड़े विकसित देश अचंभित है कि भारतीय वायुसेना ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, यह थी हमारी ऑपरेशन कावेरी। किस लिए चलाया गया है? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, क्योंकि ईओ और आरओ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ईओ और आरओ की जो एग्जाम आ रही है दोस्तों 14 मई को, उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कावेरी। तो ये था हमारा ऑपरेशन कावेरी, इंडियन एयरफोर्स और वायुसेना का संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें कल ही इस पट्टी से सकुशल भारतीयों को वापस लाया गया है। जय हिंद, जय भारत।